बोल, शुरू करूं क्या कपड़े उतारना? अरे नहीं नहीं, तुम कपड़े मत उतारो। क्या? देख, मेरा ना धंधे का टाइम है, मेरा ना टाइम खोटी मत कर। मुझे ना और भी कस्टमर संभालने हैं, तो जल्दी बता क्या करूं? देखो, जो मैं करना चाहता हूँ ना तुम्हारे साथ, उसमें तुम्हें कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिना कपड़े उतारे भी हो जाएगा। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? अगर तुझे मेरे साथ जब कुछ करना ही नहीं है तो तू मुझे यहाँ लेके क्यों आया है? देख, पहले बता रही हूँ, तू मेरे साथ कुछ करे या ना करे, अपना पैसा लेके जाएगी मैं। हाँ, हाँ हाँ, पैसे तो मैं दूंगा ही। एक मिनट रुक, ये ले। क्या चक्कर है बॉस, इतने सारे पैसे? लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हें मेरे साथ कुछ करना ही नहीं है तो इतने सारे पैसे? एक मिनट, मैं ना कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मुझे कोई वीडियो शूट नहीं करना तुम्हारे साथ। अरे नहीं, मैं कोई भी वीडियो नहीं बनवा रहा। जब तुझे मेरे साथ कुछ करना ही नहीं है और ना ही तू वीडियो बना रहा है, तो क्या करना है तुझे? तुम्हें याद है जब मैं जा रहा था और तुमने मुझे अचानक से रोका था? पता है मैं कहाँ जा रहा था? मैं सुसाइड करने जा रहा था। एकदम से मेरा मन किया कि मैं तुमसे लास्ट बार बात कर लूं। जो मेरे दिमाग में सुसाइड का जो थॉट है, शायद हो सकता है कि तुमसे बात करके सुसाइड छोड़ दूं। सुसाइड करने? अरे तू पागल वागल है क्या? भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतना अच्छा घर दिया है, और तेरे मम्मी पापा भी होंगे, सब कुछ तो है तेरे पास, तो तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? ऐसा क्या हो गया तेरी जिंदगी में कि तू अपनी ये अच्छी खासी जिंदगी खत्म करने जा रहा था? यार, कुछ चीज़ ना पैसों से खरीदी नहीं जाती। तुम्हें पता है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। इनफैक्ट हमने तो जीने मरने तक की कसम खा ली थी कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हर वक्त प्यार करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। उसके दरमियान उसके साथ साथ जीने का तो फैसला कर ही लिया था, लेकिन जब वो छोड़ के गई तो उसके बिना जीना वो मैंने कभी नहीं सीखा। मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी मिलवाया। मेरे माँ बाप ने भी एग्री करके हाँ बोल दिया था। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई, वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, हर चीज़ उसकी पूरी की। फिर भी देखो, आज मैं अकेला हूँ। एक बात बताऊँ तुमको, जिस दिन वो मुझे छोड़ के जा रही थी, मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो? उसने बोला, मेरा मन भर गया है। तुम खुद सोचो, जो लड़की ये बोल सकती है मन भर गया, अब मैं उसे क्या ही बोलूँ। उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, जिस इंसान के लिए मैं इतना अवेलेबल रहता था, हमेशा प्यार करता था, और वो इंसान सिर्फ ये बोल के चला गया कि मेरा मन भर गया। मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख यही रह गया कि मैंने उसको खो दिया, और खोने के बाद मैं एक चीज़ समझ गया कि किसी से कितना भी प्यार कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो जी नहीं पाऊँगा उसके बिना, तो सुसाइड करने चला गया। और देखो, तुम मुझे वहाँ मिल गई और यहाँ लेके आ गई। जब से वो मुझे छोड़ के गई है ना, मेरे पास ज़िंदगी में जीने के लिए कोई वजह ही नहीं रही। इसलिए मैंने उसी वक्त सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मेरी मन की भी शांति हो जाएगी और शायद मेरा दुख भी चला जाएगा। बस इतनी सी बात? तुझे एक लड़की छोड़ के क्या चली गई, तो उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था? तुम्हें ये सिर्फ एक छोटी सी बात लग रही है कि वो मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मरने जा रहा हूँ? तुम क्या समझोगी? तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया है। अगर तुमने भी कभी प्यार किया होता ना, तो अगर कोई छोड़ के जाता और इतनी तकलीफ़ होती, तब तुमको पता चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी तकलीफ़ को तुम समझती, तब तुमको इतनी सी बात नहीं लगती, तुम्हें ये बात बहुत बड़ी लगती। तुझे एक लड़की छोड़ के चली गई तो तू सुसाइड करने जा रहा था, और क्या कह रहा था कि तुमने कभी प्यार नहीं किया। तुझे पता है, मैं जिससे प्यार करती थी उसने मेरे से शादी की, और वही मुझे इस धंधे में लाया, मुझे छोड़ के चला गया। अब तो ना उसका मेरे को नाम पता है, ना एड्रेस है, ना कोई फोन नंबर है। सोच मैं कैसे रहती हूँ उसके बिना। वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा होगा, मौज मस्ती कर रहा होगा, क्या पता शादी भी कर ली हो, सब कुछ उसका अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन मुझसे पूछ मैं कैसे रहती हूँ। मुझे तो रोज नए नए बंदों के साथ सोना पड़ता है, और
तुम्हें पता है, तुम जानते भी नहीं हो कि कैसे कैसे कस्टमर होते हैं। तुझे एक लड़की छोड़ के गई तो तू उसके लिए सुसाइड करने चला गया। सुसाइड तो हम जैसे लोगों को करना चाहिए। तुझे पता है, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मुझे इज्जत दे। यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पूछे कि तुझे किस चीज की जरूरत है, सब ठीक है, सब बुरा है। कोई भी नहीं है मेरे पास ऐसा। कम से कम तेरे पास तेरा परिवार तो होगा ना। तेरी किस्मत देख कितनी अच्छी है, तेरे पास घर है, परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है और अच्छा खासा दिखने में भी है। और इतने सारे पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं देखे। और सब कुछ होने के बाद भी तो सुसाइड करने का सोच रहा है। फिर हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, तू खुद बता। देख मेरी बात सुन, मैं मानती हूँ हमें दिक्कत होती है, जो हमसे प्यार करता है या हम जिससे प्यार करते हैं अचानक से वो दूर हो जाए या हमें छोड़ के चला जाए तो हमें लगता है बुरा। लेकिन तू खुद सोच, ये परेशानी ना कुछ टाइम की है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर अगली बार तेरा सुसाइड करने का मन भी करे ना तो बस एक बार हम जैसे लोगों के बारे में सोच लेना। तुझे पता है, लोगों की जिंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि क्यों जीना, किसके लिए जीना, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए जीते हैं। और तू ऐसा मत कर, तेरे पास तो सब कुछ है, तुझे प्यार करने वाले हैं। तो क्या हो गया, एक लड़की छोड़ के चली गई, जिंदगी तो नहीं खत्म हुई है ना तेरी। और सुन, ये पैसे ना अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जब तूने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है तो मैं इन पैसों का क्या ही करूंगी। और एक बात और, अगर तेरा कभी भी मेरे से बात करने का मन करे ना तो आ जाना वहीं पर, मैं वहीं मिलूंगी हमेशा। और देख, मैं फिर से बोल रही हूँ, परेशानियों का क्या है, आती जाती रहती हैं वो तो, लेकिन एक बार जिंदगी खत्म हो गई ना तो वो दोबारा नहीं मिलेगी, बस रहता है तो पछतावा। और सुन, जो लोग तेरी जिंदगी में हैं, तुझसे प्यार करते हैं, उनके बारे में हमेशा सोचना। अगर तू चला गया या तुझे कुछ हो गया तो सरवाइव तो तेरे फैमिली वाले करेंगे ना, तेरे आसपास के लोग करेंगे। तेरा क्या है, तू तो चला जाएगा ना, सब कुछ तो लोगों को देखना पड़ेगा ना। और तुझे पता है, मेरी फैमिली में सब कोई है, ऐसा नहीं है कोई नहीं है, मेरी फैमिली में सब कोई है। मम्मी है, पापा है, भाई बहन, चाचा चाची, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। इतनी मुसीबत में कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, मैं जिससे प्यार करती थी उससे शादी की थी। मेरे घर वालों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मेरे घर वालों ने बहुत समझाया उससे शादी मत कर, अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैंने अपने घर वालों की एक बात नहीं सुनी। और तुझे पता है, शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे टॉर्चर करता था, मुझसे कहता था कि अपने घर से पैसे लेके आ, सामान लेके आ। मैं कहाँ से लाती और मैं किस मुंह से घर पे जाती, क्या बोलती मैं घर वालों से। और उसका मन नहीं भरा तो वो अपने दोस्तों के सामने मुझे जलील करता था और कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ सो जा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो खुद बता, मेरी लाइफ में कितनी परेशानी है, फिर भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ ना। खैर, अब छोड़, इन बातों का क्या ही फायदा। और हाँ, अब तो अपना ध्यान रख, मैं चलती हूँ, मुझे और भी कस्टमर देखने हैं ना, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं चलती हूँ। सुनो, हाँ बोल। क्या तुम मेरे कंपनी में काम करना चाहोगी? तू पागल वागल हो गया है क्या? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं आता। देख, मुझे पता है, मैंने तुझे अपनी स्टोरी सुनाई है, तू सेंटी हो गया है। सुन, मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ और अपनी जिंदगी में ठीक हूँ, तो मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, इतना भी टफ काम नहीं है हमारे कंपनी में। और वैसे भी अगर तुम्हें कोई भी चीज की प्रॉब्लम होगी या समझ नहीं आएगा, मैं हूं ना, मैं तुमको समझाऊंगा। ऐसी जिंदगी से तो मैं निकलना चाहती हूँ। मैं भले ही कम कमाऊंगी लेकिन इज्जत का कमाऊंगी और मैं खुश भी रहूंगी। और कल से तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। और हाँ, कल तुम मेरे घर पे आ जाना, वहीं से पिक करके तुम्हें ऑफिस लेके जाऊंगा, ठीक है? चल ठीक है, मैं चलती हूँ और मैं कल आ जाऊंगी। ओके, बाय।